इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बात करेंगे शहनशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली की। इंतहाई नफीस इंसान थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले और दूसरों के दुख पर तड़प जाने वाले इंसान थे। एक बार इंटरव्यू के दौरान और पूछा गया कि कौन सा अदाकार जो है हकीकत में सही अदाकार होता है और उसकी शख्सियत का कैसे जायज़ा लिया जाए कि वो एक अच्छा इंसान है। तो बात करते करते वो कहने लगे कि अगर किसी भी अदाकार की शख्सियत का जायज़ा लेना हो तो उसके फ़िल्मी किरदार जो हैं वो देखें। उसने किस फ़िल्म में कैसा किरदार अदा किया और उसको अदा कैसे किया था, और उससे ही पता चलता है अगर उसके रोमानवी किरदार के अंदर मोहब्बत बेपनाह थी, फ़ितरी तौर पर उसके अंदर रोमांस नज़र आता है, तो समझ लें कि उसके अंदर भी, उसकी शख्सियत के अंदर भी रोमांस इतना ताकतवर होता है। और अगर वो अपने किरदार के अंदर ज़ालिम होता है या मज़लूम होता है, तो वो ये सारी खूबियाँ उसकी शख्सियत के अंदर नज़र आ सकती हैं कि हकीकत में वो जो अदाकार है उसकी शख्सियत कैसी है। वो अंदर से कमज़ोर है, बुज़दिल है, डर जाता है, या मुनाफिक है, या अंदर से बहुत ज़्यादा जहरीला है। हमने पूछा कि इसकी मिसाल क्या हो सकती है, तो वो कहने लगे मेरी एक फ़िल्म थी इमामुद्दीन गुहाविया, जो 1967 में गालिबन रिलीज़ हुई थी। अकमल खान और फिरदौस की ये फ़िल्म थी, उसमें यूसुफ़ खान भी थे और एम सलीम साहब ने इस फ़िल्म की जो डायरेक्शन दी थी। इस फ़िल्म के एक किरदार था जो बड़ा, मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि मैंने ज़ालमाना फ़रंगी किरदार अदा किया था। ये इतना ज़ालमाना किरदार था, ख़ुद मेरी अपनी फ़नी ज़िंदगी का भी एक हवाला बन गया कि मैंने पहली बार एक विलन के तौर पर इस ऐसा एक किरदार अदा किया जिसमें मैंने ज़ालिम फ़रंगी का किरदार अदा किया, जो फ़िल्म के अंदर अंग्रेज़ों के असूलों के मुताबिक जो है, कानून के मुताबिक जो जो उनके अपने भी लोग होते हैं उनको भी सज़ाएँ देता है और ज़ुल्म की इंतहा करता है। पूरी फ़िल्म के अंदर ये किरदार कुछ ऐसा था और मोहम्मद अली साहब को इस फ़िल्म के लिए कायल किया था अच्छा शुक्र ने, क्योंकि अच्छा शुक्र खुद उस दौर की एक बड़ी शख्सियत हुआ करते थे और उनकी ये फ़िल्म थी। मोहम्मद अली साहब ने बड़ी मुश्किल से इस फ़िल्म की हामी तो भरी थी और ये फ़िल्म भी अपने दौर की एक कामयाब फ़िल्म थी। लेकिन मोहम्मद अली साहब कहते थे कि मैं इस किरदार के अंदर डूब गया और मुझे पता चला कि मेरे अंदर का इंसान बड़ा ज़ालिम इंसान भी है। हुआ ऐसे था कि उस दिन फ़िल्म का सेट लगा हुआ था, उन्होंने एक गरीब को और एक ऐसे शख्स को भी कोड़े मारने थे जो अंग्रेज़ों का बड़ा वफ़ादार होता है, लेकिन मोहम्मद अली उसको भी कुर्बान करने पर तुल जाते हैं कि उन्होंने कोड़े मारने होते हैं इन लोगों को। और ये कोड़े मारने का मंज़र जो था वो ऐसा हकीकत में बदल गया कि मोहम्मद अली साहब की ज़िंदगी में वो एक जो लम्हा था हमेशा के लिए कैद होकर रह गया। और याद वो किया करते थे उस लम्हे को कहते हैं कि जब कोड़ा मेरे हाथ में आया, ये फ़र्ज़ी कोड़ा नहीं था, लेकिन उसको मारने का स्टाइल ऐसा होता था कि सबको लगे कि हमने कोड़ा मारा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कोड़ा मारा नहीं जाता था, क्योंकि कोड़ा तो फिर कोड़ा होता है जो खाल उधेड़ के रख देता है। मोहम्मद अली साहब जब कैमरा ऑन हुआ तो कैमरे के सामने आए और उन्होंने कोड़े मारना शुरू किए, तो और उनका कहते हैं कि रंग ही बदल गया, उनके चेहरे पर वहशत आ गई और उनके अंदर का जो ज़ालिम एक फ़रंगी किरदार का जो इंसान था वो उभर कर आ गया। अकमल खान भी बड़े परेशान हो गए, नज़र शाह भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। वो कहते इतना ज़ालिमाना किरदार तो मैंने कभी किसी फ़िल्म में वहशियाना तौर पर अदा नहीं किया, और ये अली साहब को क्या हो गया है। फिरदौस बेगम लर्ज़ कर रह गईं और उन्होंने डायरेक्टर की तरफ देखा तो डायरेक्टर ने फ़ौरन कट कट की आवाज़ दी और मोहम्मद अली साहब को रोकना चाहा, लेकिन मोहम्मद अली साहब डायलॉग बोलते जाते वहशियाना अंदाज में, कोड़े मारते जाते। मोहम्मद अली साहब को जब रोकने की कोशिश की गई तो वो कहते हैं कि उस कारों को वहाँ से हटाया गया, लेकिन मोहम्मद अली उसी टोन में डायलॉग बोलते जा रहे, कोड़ा लहराते जाते, और वो कहते हैं कि वो अपने किरदार के अंदर गुम हो गए थे। मोहम्मद अली साहब पर इस फ़िल्म ने गहरा असर जो था वो डाला था। बहुत सारे लोग ये सोचते भी होंगे कि ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा होता रहा है। दुनिया की तारीख में ऐसी बहुत सारी एक फ़िल्में बन चुकी हैं जिनमें कोई भी किरदार अदा करने वाला जो अदाकार था वो उस किरदार के अंदर गुम हो जाया करता था। कहते हैं जिसने हॉलीवुड की फ़िल्मों में चंगेज़ खान और हलाकू खान के किरदार अदा किए थे, वो भी अरसे तक इसी किरदार में डूबे रहे। खुद अर्तुगरुल गाज़ी की जो आपने ड्रामा सीरियल देखी है उसके अदाकार का भी यही हाल है। वो कहते हैं कि जितना अरसा मैं इस सीरियल में काम करता रहा, मैं खुद को अर्तुगरुल गाज़ी ही समझता रहा और मैं उसके शहर से कभी नहीं निकल सका। इसी तरह हॉलीवुड की एक और फ़िल्म थी जिसके अंदर, इस्लामिक फ़िल्म थी जिसके अंदर हज़रत हमज़ा का किरदार अदा करने वाले अदाकार की अपनी ज़िंदगी जो थी वो बदल कर रह गई थी। वो कहते हैं बरसों तक वो इस किरदार से नहीं निकल सके थे। मोहम्मद अली साहब इन बातों का भी हवाला दिया करते थे और बड़ी गहरी नज़र उनकी हुआ करती थी। हॉलीवुड की फ़िल्मों पर उनके अदाकारों की वो फ़िल्में देखा करते थे और कहा करते थे कि ये किरदार जो होते हैं कार के अंदर छुपे होते हैं, कहीं वो ज़ालिम भी बनता है और कहीं मज़लूम भी,
اور ہر کردار کا جو اس کی شخصیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، جیسا انسان اندر سے ہوتا ہے ویسا ہی کردار پھر اس کا نکل بھی آتا ہے۔ کہا کرتے تھے کہ امام دین گوہابیہ میں نکلا اور پھر ایسا بھی ہوا کہ کئی مہینے تک خوابوں میں مجھے یہ کردار جو تھا میرا نظر آیا کرتا تھا اور میں چیخ مار کر اٹھ پڑتا تھا۔